Hello guys, welcome back to our channel Biologic Studies, and in this video we will be discussing about the PYQs of TIFR 2021. So this was a suggested video, and if you have any suggestions regarding the upcoming videos, do comment in the comment box. So let's move forward with the last question. Okay, I'm starting with the last question that is 2 marker questions. Okay. So the first the question is a DNA nucleotide pair has an average mass of approximately, मतलब कि average mass कितना है 660 डाल्टन्स. ठीक है, इस डाल्टन को हम लोग 660 ग्राम्स पर मोल भी बोल सकते हैं, राइट. अभी बोल रहे हैं कि हम लोगों को इसको पिकोमीटर में इसका अमाउंट, पिकोग्राम्स में इसका अमाउंट बताना है. ठीक है, एंड हमें बता रखा है कि न्यूक्लियोटाइड्स कितनी दी हुई हैं 6.4 into 10 की पावर 9 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स इन अ ह्यूमन डिप्लॉयड न्यूक्लियस. एवोगाड्रो नंबर इज दिस, ये भी दे दिया हम लोगों को, तो इसमें भी कुछ नहीं करना. ठीक है, हमें पता है एवरेज मास में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो एवरेज मास जो 660 ग्राम्स पर मोल है, this will be equal to 6 into 10 की पावर 23, राइट. दैट इज एवोगाड्रो नंबर. ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर जितनी क्वांटिटी होती है. ठीक है, और अगर हम लोग एक मोल न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड पेयर्स की बात कर रहे हैं, तो यस वी नीड टू हैव these many, that is 6 into 10 की पावर 23 बेस पेयर्स, राइट. और तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोगों को पिकोग्राम्स में चाहिए, राइट. तो इसको क्या करूंगी मैं, आई विल राइट एज 660 अपॉन इनटू कितने में चाहिए हमें, न्यूक्लियोटाइड्स कितनी दी हुई हैं. वी कैन सी हियर, हमें न्यूक्लियोटाइड दे रखी है 6.4 into 10 की पावर 6.4 into 10 की पावर 9. ओके, एंड इफ वी विल सॉल्व दिस वी विल गेट 4704 into 10 की पावर -14. ठीक है, एंड इफ आई पुट अ डेसिमल हेयर तो ये क्या हो जाएगा -12. सो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लिख सकती हूँ 7 पिकोग्राम्स, राइट. सो हेयर्स आवर आंसर. ये मेरे को कहीं और कुछ नहीं मिला, मतलब कोई और पेपर नहीं मिला जिसमें आंसर्स मेंशन नहीं थे, तो आई हैव डाउनलोडेड दिस पेपर फ्रॉम द वेबसाइट ओनली, और उसमें मेरे को मतलब आंसर मिले, सो आई हैव टू यूज दिस ओनली. Moving forward with the next question. Okay, so this is a probability question. ये क्या बोल रहे हैं, कि A speaks the truth 75% of cases में A सच बोलता है, whereas B lies in 20% cases, मतलब B सच बोलता है 80% cases में. In what percent of the cases are there they likely to contradict each other, like एक सच बोल रहा है और एक लाई कर रहा है, ठीक है, in the same incident. तो मेरे को इसमें एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है, और एक झूठ बोल रहा है और एक सच बोल रहा है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी लेनी है. लेट्स सी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अगर मैं ए के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी देखूं तो दिस विल बी 3/4. मैं 75/100 को अगर सॉल्व करती हूँ, ठीक है, तो और मैं इसको अगर मेरे को फ्रैक्शन में लिखना है तो दिस विल बी 3/4, राइट. एंड सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइंग, मैं बाहर से दिखा रही हूँ कि दिस इज लाइंग, ठीक है, इज 1 - 3/4, सो दिस विल बी 1/4, राइट. अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेइंग द ट्रुथ, ठीक है, दिस इज फॉर द ट्रुथ की अगर मैं बात करूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेइंग द ट्रुथ इज 4/5 एंड लाइंग
of B lying is 1 minus 4 by 5, that is मतलब जो 20 है, so this will be 1 by 5. ओके, सो एक केस लेते हैं हम लोग जहां पे P लाई कर रहा है, एक ट्रुथ है और एक मतलब किसी भी इंसिडेंट पे या तो एक सच बोल रहा होगा और एक लाई कर रहा होगा, राइट. सो इसमें मैं क्या करूंगी, एक ये लूंगी और एक ये लूंगी, ठीक है. सो 3/4 into he is saying the truth and he is contradicting, right. So this into this because and आ रहा है बीच में, so this is 2/20. and second case is A is lying, sorry A is lying and B is saying the truth, ठीक है. सो दिस इज 4/20. अब अगर मेरे को इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं म्यूचुअली देख रही हूँ इन दोनों को कि ये दोनों साथ में बोल रहे हैं, तो व्हाट विल बी द नेट प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2. ये सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा, ये आता है हमारा 7/20. So this is 35%, right? Okay. So ये हो गया हमारा 35% वाला आंसर सही. आगे बढ़ते हैं. ओके, so this is a question जहां पे मैं as it is सॉल्व नहीं करूंगी बिकॉज वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. So इसमें इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग I will try to use option elimination. क्या यूज करूंगी मैं यहाँ पे, I will use option elimination. कैसे मेरे को बोल रहे हैं कि एक फिगर है, फिगर में एक स्क्वायर शीट दे रखी है 10/10 की, ठीक है. दिस इज 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10, ठीक है. This squares with the side a सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है, ठीक है, a cut from the 4 corners, चारों कॉर्नर्स में से ये वाला जो स्क्वायर बॉक्स है इनको काट दिया है, ठीक है. एंड ये जो लेफ्ट आउट है इससे हम लोगों ने एक बनाया है बॉक्स जिसका हमें वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a³, ठीक है, यही होता है वॉल्यूम. तो अगर मैं अब इसमें 5 लेती हूं तो मतलब 10 का हाफ, राइट. ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है बिकॉज हम लोगों को 3 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है. और अगर मैं मान भी लेती हूँ कि ये दिस इज 5, तो अगर मैं 5 के हिसाब से कैलकुलेट करूंगी तो भी कैलकुलेट करके देख लेना आप, 5 से आपको मैक्सिमम वो नहीं मिलेगा, मतलब मैक्सिमम वो ऑब्वियसली मिलेगा बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल एयर, ठीक है. पुटिंग 3/5 और ना ही 4 में आएगा बिकॉज 4 अगर 5 यहां से काट दिया, 5 यहां से काट दिया, 5 यहां से काट दिया तो मतलब 10 तो कट ही गया ना, तो बॉक्स तो बचेगा ही नहीं बीच में. सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल. 4 इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज मैं आंसर देख के सॉल्व करवाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको एक एक को ऑप्शन को लेना पड़ेगा तो आप मैक्सिमम से लोएस्ट ले रहे हो. मैं बस दिखा रही हूँ कि ये दोनों पॉसिबल नहीं है. ये बहुत ही ज्यादा छोटा है तो ये मैक्सिमम नहीं हो सकता. 5/3 इज पॉसिबल क्योंकि अगर आप इसका 5/3 एज इन आपने यहां से 5/3 को काटा और यहां से 5/3 को काटा तो यहाँ पे एक इतना वॉल्यूम मिलेगा, माइनस करके देख लेना, यहाँ पे इतना मिलेगा कि आपको वैसे ये सेम ही होगा, तो दिस विल ऑल्सो बी 5/3, ठीक है. तो इससे आपको एक मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा. ये मैंने सॉल्व किया था और मैंने इसी लॉजिक से सॉल्व किया था जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, एग्जाम में. बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करो. Either you use your logic for general
or you skip the question. That is the simple formula. ओके क्योंकि टिफर में टाइम बहुत ज्यादा कम होता है, आप बैठ के सोच नहीं सकते कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ना ही आप बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. आई विल सजेस्ट दैट. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट. Here also I will try to make you understand by the logic only. अगर मेरे को परमुटेशन लगाने हैं 4 वर्ड का, मेरे पास ये है बाइक, ठीक है, 4 लेटर वर्ड है ये. तो अगर मेरे को परमुटेशन यूज करनी है तो व्हाट विल बी द परमुटेशन? 4/4, 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स को ही मेरे को वो परम्यूटेट करके देखना है. तो दिस विल बी 24. तो मेरे पास पॉसिबली अगर मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखूंगी इसको तो मेरे पास 24 आंसर्स आने चाहिए. अब अगर मैंने ये देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 1, 2, 3 and 4 जो हैं इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में किया है. पहले B, फिर E, फिर I, फिर K, राइट, अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर रहे हैं. तो अगर मैं एक को करती हूँ, ठीक है, B को कांस्टेंट रख रही हूँ और मैं 3 को रिकम्बाइन कर रही हूँ. सो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 24, राइट. अगर मैं 3 फैक्टोरियल कर रही हूँ B को कांस्टेंट रख के, तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं? 3 into 2 into 1 दैट इज 6. इन्होंने 4 दे दिए हैं, ठीक है, +2 कर लेते हैं, मतलब B वाले मेरे पास होंगे 6. ठीक है, देन नेक्स्ट लेटर इज E. E को भी अगर मैं कंबाइन करूंगी तो वही, अगर मैंने E को कांस्टेंट रखा तब भी मेरे 3 लेटर्स रिकम्बाइन करेंगे. ठीक है, मतलब डिफरेंट ऑर्डर में मैं उनको प्लेस कर सकती हूँ, तो वो भी होंगे 6 and 6 हो गए 12. अब नेक्स्ट अल्फाबेट दैट इज कमिंग इज I. ठीक है, और अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से अगर मैं I को रखूं और I के बाद B को रखूं, ठीक है, I के बाद B आएगा क्योंकि उससे छोटा, क्योंकि ऑर्डर वाइज लगाना है. तो दिस विल बी द 13th ऑर्डर. ठीक है, आंसर इज ऑल्सो 13. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड माई सेल्फ, आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, टू सो दैट मेरे को पता चल जाए कि आपको कहाँ पे डाउट है. This is थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ईजियर वे. 8 प्रोफेशनल कैन पेंट अ हाउस इन 12 days. 8 प्रोफेशनल्स जो हैं वो 12 डेज में एक काम को पूरा कर रहे हैं, एक घर को पेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक प्रोफेशनल कितना करेगा? 12 into 8 दैट इज, एक प्रोफेशनल काम करेगा 96 डे के लिए और एक घर को पेंट कर देगा. अब ये बोल रहे हैं however it takes 12 amateurs to paint the same house in 16 days. तो how much a single amateur will need? 16 into 12, and if we calculate this we will get 192 days. ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल आधे दिन में काम कर देता है एज कंपेयर टू एन एमेचर. ठीक है, सो मैं ये लिख सकती हूँ कि 2 amateur is equal to 1 प्रोफेशनल, राइट. अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को. अब ये बोल रहे हैं दैट 16 प्रोफेशनल्स ने स्टार्ट किया काम करना. ठीक है, स्टार्टेड पेंटिंग अ हाउस एंड आफ्टर 3 days 16 प्रोफेशनल ने स्टार्ट किया. अगर 8 प्रोफेशनल 12 दिन में काम करते हैं तो 16 प्रोफेशनल्स कितने दिन में काम करेंगे? 6 days में. ठीक है, लेकिन 3 days में 10 of them were replaced, मतलब इन्होंने 3 दिन में ही काम किया. 3 दिन में कितना काम करेंगे ये? हाफ, मतलब आधा घर हो गया है. ठीक है, अब बस आधा बचा है. अब आधे के लिए ये पूछ रहे हैं आफ्टर 3 days 10 of them were replaced by the 4 amateurs. ओके, 10 को रिप्लेस कर दिया बाय 4 amateurs प्लस 6 प्रोफेशनल्स, राइट. सो 4 amateurs को मैं लिख सकती हूँ 2 प्रोफेशनल्स,
राइट। एंड ये हो गए टोटल 8 प्रोफेशनल्स। और 8 प्रोफेशनल कितने दिन में काम कर रहे थे वो टोटल? 12 डेज में, ये पूरा पूरा काम, राइट। तो आधा काम कितने दिन में करेंगे? काम तो अब इनको आधा ही करना है ना, सो आधा काम कितने दिन में करेंगे? 6 डेज में। हो गया आंसर। तो यहाँ पे खत्म हो गए हैं शायद सारे 5 क्वेश्चंस 2 मार्कर्स वाले। अब 1 मार्कर स्टार्ट हो रहे हैं एंड ये थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस हैं, सो बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आई विल मेक यू सॉल्व देम। बाकी आप खुद सॉल्व कर लेना और कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो। अगर ये बोल रहे हैं इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनका अरिथमेटिक मीन का मतलब नंबर वो I'm extremely sorry, sum of observations upon total number, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अगर मैं 0 + 0 लूं अपॉन 2 लूं तो क्या आएगा? ये आगे देख लेते हैं सबका मतलब, उसके बाद में बताती हूँ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड देन स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ऑफ द 2 क्वांटिटीज। 2 ही लेने पॉजिटिव नंबर्स, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स की अगर मैं का रूट ले रही हूँ, ठीक है। सो मैंने x + x ले लिया और इसको भी मैंने इरेज करके x + x अपॉन 2 ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन इट इज 2 अपॉन x + x, ठीक है। अब अगर मैं इसको 0 लेती हूं तो ये सेम नहीं होगा एज दिस, इसका रिवर्स होता है हार्मोनिक मीन, दिस विल नॉट बी सेम। 0 लेके देख लेते हैं। 0/0, 0/2 इज नॉट डिफाइंड, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। अब ले लेते हैं हाफ प्लस हाफ अपॉन 2 इज द अरिथमेटिक मीन। हाफ बाय हाफ 1, 1/2, ठीक है। मैंने वैसे ही अगर इसका इनवर्स किया तो इसका इनवर्स वुड बी 2, दिस वुड बी हार्मोनिक मीन, this would be arithmetic mean. Not possible. Let's take 1. वैसे फर्स्ट ऑप्शन 1 है तो हम लोगों को फर्स्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन वो आंसर दे रखा है इसलिए मैंने नहीं किया। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 + 1 अपॉन 2 is 1. This is the arithmetic mean. Let's solve the harmonic mean. Harmonic mean will also come 1. So very easy question, आराम से हो जाएगा। ये खुद कर लेना, ये भी खुद कर लेना, ये भी खुद कर लेना, ये भी खुद कर लेना। ओके, चलो ये वाला करते हैं। वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो लेट मी नो। तो ये बोल रहे हैं एक स्क्रू गॉज है, गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग टू मेजर द डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। मेन रीडिंग इज 0 mm, ठीक है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 52 डिविजन्स दिखा रहा है, डिविजन्स दिखा रहा है। गिवन दैट 1 mm इज इक्वल टू 100 डिविजन्स, मतलब 52 कितना होगा? 0.52 mm, राइट। 52 डिविजन्स। अब मेरे को इसको लिखना है सेंटीमीटर्स में। इसमें आंसर मेरा, मैं डायरेक्ट ये कर सकती थी अगर मैं mm ये सेंटीमीटर नहीं देखती तो, बट यूनिट्स को ध्यान से देखना है और यूनिट्स के हिसाब से ही आंसर देना है। सो इफ आई विल कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर्स आई विल गेट, ओके, सो आई विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या बोल रहे हैं कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स हैविंग 2 red balls, 2 red balls हैं एंड 4 blue balls हैं।
probability of drawing one red and one blue. Probability of one red and one blue. ठीक है, तो पहले 2/6, ठीक है. सपोज मेरी फर्स्ट वाली बॉल जो मैंने निकाली है दैट इज रेड, सो probability of finding the red is 2/6 into, अब मेरे पास बॉल्स कितनी है 5, सो ब्लू वाली निकले दैट इज 5 प्लस, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मैंने फर्स्ट वाली बॉल निकाली है, ठीक है, दैट इज ब्लू, सो 4/6 इंटू, एंड जो सेकेंड वाली बॉल है वो मेरी रेड है, ठीक है, सो 2/5. नाउ अब अगर मैं सॉल्व करूंगी इसको, आई विल गेट 8/30 प्लस 8/30. Solving this, I will be getting 16/30. Divide करो, you will get sorry 8/15. Okay. So that's all for the today's video. Thank you so much for watching, and if you like our channel and want more videos like this, do subscribe to our channel, comment in the comment box, like and share with your friends. Thank you so much. Bye bye.